ठीक, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड दूसरा सवाल है ये एनसीईआरटी से, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसको लिखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन है पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं। जो पुराना तरीका था जिसमें पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते थे, वही तरीका लगाएंगे और ऐसे नहीं बैठेंगे। एक्टिव रहो, पेंसिल पेन हाथ में रखो और कॉपी पे लिखो। चलिए पहला इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहला स्टेप क्या बताए थे कि x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में, यानी कि y को दूसरे साइड भेज देंगे। y को अगर दूसरे साइड भेज देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई बनता है। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसको हम लोग रखेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में। तो अब सेकंड इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और x के जगह रखना है 5 माइनस y। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया, 5 माइनस y, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए इस वाले इक्वेशन से x जो है वो खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या बच गया, y बच गया। अगर सिर्फ y बचा है तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब ये देखिए 10 माइनस 2y माइनस 3y आंसर कितना आएगा अनु, माइनस 2y माइनस 3y सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 1 माइनस 5y, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब इधर से ये जो 10 है ना वो उधर भेज देते हैं, कितना आएगा बताएं, 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। 4 में से 10 गया कितना आया बताएं, माइनस 6 आया, आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, यानी y की वैल्यू 6/5। ये बातचीत क्यों कर रहे हो भाई। तो पहला वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू 6/5, y इज इक्वल टू 6/5 नोट करिए। और अब चलते हैं y की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन इन दोनों में से उतार सकते हैं। पहला वाला उतार ले, पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। और अब हम लोगों को क्या करना है, y की जगह क्या रख देना है, 6/5 इज इक्वल टू 5। अब x निकालने के लिए 6/5 किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। बताएं इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका देखिए, 5 5 25, ऊपर जो 6 था वो वैसे ही रहेगा और जो नीचे 5 था वो अपनी जगह पे आ जाएगा। क्लियर है, आसान तरीका है। अब यहां से 25 में से 6 गया तो क्या बचा 19 और नीचे आ गया 5। ये आपके दो आंसर्स हो गए। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल
सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही आपका डस्टर फिर नहीं मिला, डस्टर आपका। हाँ, तो तुम लोग बाहर चले गए थे और कह रहे थे वापस नहीं आएंगे। इधर अपने जगह पे आओ, 1 पे 3 नहीं बैठना। ठीक, इधर एक और सवाल उतारते हैं तब तक। हाँ मिला, ये तो 9th का है। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये सवाल है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ये तीसरा सवाल है। कल 1 कराए थे, आज 2 कराएंगे, एक और मतलब आज 3 कराएंगे, कल 1 कराए थे, टोटल 4 सवाल हो जाएगा। फिर उसके बाद से ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे। लेकिन जाने से पहले पहला इक्वेशन उतार करके कौन x की वैल्यू बता सकता है आप लोगों में से? पहला इक्वेशन उतार करके आप हमको x की वैल्यू बताइए क्या आएगा। पहले इक्वेशन से आप हमको x की वैल्यू बता दीजिए। आपके हिसाब से पहले इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आप बताएं। तुम्हारी बुक कॉपी किधर है? अब इसके बाद से लिखना है, बहुत पीछे हो गया। अब इसके बाद जब तुमको रफ में लिखना है तो क्या आगे क्या पीछे? अब फेयर में लिखो। तुम्हारा बैग कहाँ है? चलो आओ बैग लिख के आ जाए। कौन सा बैग है तुम्हारा? ये इनका बैग है, दे दो, खोलिए इसको, देखिए क्या क्या लाए। कुछ लाए भी हैं? लाए सब कॉपी। खोलिए, फेयर 2 पेज निकाल करके कहीं लिख लीजिए। हो गया। ठीक, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू बताइए। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू आप लोगों में से कोई बताए? आप बताएं, क्या नाम है? संगीता, बताइए। इनका क्या नाम है? चांद जी, बताएं। ठीक, देखिए सवाल में इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, 2x को इधर छोड़ दिया गया और 5 माइनस वाई कर दिया गया। उसके बाद x को अकेला करना है तो y को 2 को यहां से हटाएंगे, 5 माइनस वाई के नीचे चला जाएगा 2 और ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आधा सवाल हो गया। आधे के लिए अब दूसरा इक्वेशन निकाल करके इस x की वैल्यू को उसमें पुट करने का समय आ गया। मतलब कि हम यहां से नोट कर लिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और अब हम लोग x की जगह रखेंगे 5 माइनस वाई अपॉन 2। 3 इंटू 5 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जब आपके इक्वेशन के अंदर x हट जाए और सिर्फ y दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप सवाल सही कर रहे हैं। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए पहले 3 को 5 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करके दिखाइए क्या आएगा। ठीक है, ये आएगा, हमने लिखा है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 5 15 और 3 इंटू वाई जो कि 3y आया है। क्लियर है? क्लियर है चौहान जी? क्लियर है? आप भी चौहान है, पढ़िए, मन से पढ़िए। ठीक, अब इसके बाद 2y के नीचे 2y के नीचे आपको 1 मानना है। 2y के नीचे 1 मानेंगे
और 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2। 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 2 से 2 को डिवाइड किया आंसर आया 1। 1 से ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन 1 से 2 को डिवाइड किया आंसर आया 2 और 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया थे तो कितना हो गया 2 2 जा 4। ये चीज बेसिक कैलकुलेशन इन द मैथमेटिक्स एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी, सीबीएसई वालों को तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको ऊपर भेज देते हैं, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 2 जा 16 बच जाए, यानी कि 15। कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, 3 बच्चे यहां से पढ़े थे, तीनों का मोर देन 62% से ऊपर ही है सबका, मतलब सारे बच्चे इस बार पास हो गए अपने आप में। किसी भी बच्चे का रिजल्ट खराब यानी कि फेल नहीं आया, सब पास हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उससे बेहतर करें। बताइए, तुम बताओ, तुम यूपी बोर्ड हो? हाँ, तो गलती पहले से कर लियो तो अब पढ़ो। -3y + 4y कितना आंसर आएगा? -3y + 4y आंसर क्या आएगा? -7 आएगा ना, यही गलती की हो। प्लस माइनस माइनस +1y आएगा। 15 + y = 16, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 16 माइनस y की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू आप किसी भी दूसरे इक्वेशन में रख करके निकालेंगे। निकालिए। भर गया? फेयर है सर। ये फेयर कॉपी है? तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? चलो, उसके बाद हमको y की वैल्यू 1 अगर आ गई तो पहले वाले इक्वेशन में रख करके असलम जी इसकी वैल्यू बताइए। बताइए। ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। ठीक, बताइए। 3x + 2y = 8 है, y की जगह 1 रख देते हैं, तो 3x + 2 × 1 आ गया = 8। ठीक है, पीछे से नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, +2 हो गया = 8, 2 उधर चला गया। बताएं कितना आया? बताएं। 6 आया। 3x = 6, तो x = 6/, यानी कि सिंपल सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन इससे करेंगे आज का। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कृष्णा जी आप नोट करिए। इधर वाला ना, ये वाला। हाँ, क्या नाम बेटा? तो नोट करो सारा, खुशी नाम है तो नोट करो। समझ में भी आ रहा है ना? अब देखो 10th है, 9th तो है नहीं, इसीलिए रेगुलर रह करके मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट लाना है ना इस बार। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा? उधर मत देखिए, अपना देख के बताइए, नीचे देख के बताओ सर। बताएं। 6/2 6/3 है। हाँ 6/3 ठीक, एक आखिरी, एक लास्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आज का यही आखिरी सवाल होगा। कल से ग्राफ वाला सवाल चलेगा। कल 2 ग्राफ पेपर लेते आइएगा, 2 ग्राफ शीट लेते आइएगा, ग्राफ वाला पेपर। हाँ, 2 पेज चाहिए, 2 पेज में 4 सवाल करा देंगे। हाँ, अब इनको बताओ कहाँ मिलेगा, हम क्या बताएंगे। + 2y = -25 और 2x + y = -10।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मन से करिए। ठीक, पहला सवाल उतारते हैं इधर से। मतलब सबसे पहले वी विल राइट द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 3x plus 2y is equal to -25. Then after what you will do, 3x will be here and -25 and -2y will be here. इसके बाद से x is equal to क्या हो जाएगा, -25 -2y अपॉन 3। एक बार फिर से ऊपर से रिपीट करेंगे, लेकिन नोट करते रहिए। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, तुम्हारा भी खुशी नाम है। अच्छा, अब देखो एक बार फिर से यहां देखो, पहला इक्वेशन नोट किए, पहले y को उधर भेज दिए और फिर 3 को नीचे ला दिए। सब में लगभग वही करना था, y को उधर भेजना था और x के साथ जो भी नंबर रहता है उसको नीचे लाना रहता है। एक ही तरह से 4-5 क्वेश्चन बार बार करते करते पैटर्न समझ में आने लगता है कि सवाल में क्या किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये याद रहे कि जो पहला वाला मेथड था एलिमिनेशन वाला, एग्जाम में उसी से सवाल आप लगाएंगे। चाहे दूसरा कोई टीचर आपको कुछ भी बोल रहा हो, उस पर ध्यान न दीजिएगा। पहला वाला मेथड सबसे आसान है और सबसे सटीक है, हाँ सबसे इजी है, और उसमें 100% श्योर है कि आप सही करेंगे। नहीं, लेकिन पढ़ाना तो सब पड़ेगा ना, इस पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, उस पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए। x is equal to -25 -2y upon 3। दूसरा इक्वेशन 2x plus y is equal to -10। अब इस वाले मेथड से मात्र 4 सवाल कराएं। x की जगह x की वैल्यू नोट कर लेते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिए बस, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे। खुशी ध्यान दीजिए, -50 -4y अपॉन 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -10। तरीका ध्यान से समझिए, ये 3 जो है ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही 3 इससे भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये याद रखना शॉर्टकट, ये 3 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही 3 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे से खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि -50 -4y ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 6y, और यही 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया -30, और नीचे से अब 3 हटा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अनूप, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बताइए? शिखर, प्रखर, इसको बताइए, -4y + 6y क्या आएगा? -2 नहीं आएगा। तुम बताओ खुशी, खुशी नंबर 2 2y, वेरी गुड, 2y सही आंसर। -50 + 2y इज इक्वल टू -30। ठीक, अगला स्टेप, अगले स्टेप में -50 उधर चला जाएगा तो क्या बन गया 2y इज इक्वल टू -30 + 50। अब बताओ कृष्णा, खड़े हो बाबू, खड़े हो, ये बताइए -30 + 50 कितना आया? -30 + 50 कितना आया? अपने दिमाग से आंसर बताओ, उनको बताने दो। ये -30 + 50 कितना आना चाहिए? -20 आना चाहिए। तुम्हारे घर से कोई आएगा तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। -30 + 50 कितना आएगा बताइए आप? हाँ, +20 आएगा। तुम जब पढ़ाना शुरू किए तो पीछे क्या करने गए थे? y की वैल्यू आ गई 10। अब y आ गया, x निकाल के इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं। ये वाला पोर्शन फिर से मिटा रहे हैं। 2x + y इज इक्वल टू -10। y की वैल्यू 10, 2x + 10 इज इक्वल टू -10। तुम बताओ अंशिका, खड़े हो। अब इसके बाद यहां पे क्या करना चाहिए x की वैल्यू निकालने के लिए?
x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, तुम बताओ। हाँ, हाँ 10 को साइड कर दें तो 2x इज इक्वल टू -10 पहले से था और एक और -10 आ गया। -10 कितना है, ये बच्ची का क्या नाम है, -10 कितना बनेगा। हाँ बैठिए, आप बताइए, जोर से बोलिए। उसको वो क्या मैथमेटिशियन आर्यभट्टा बैठी है, वो उससे पूछ के बताओ, तुम अपना बताओ। -20, बैठो बैठो, ये सब सीखो। और दूसरे से क्या पूछ रहे, तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं, दूसरा कोई एग्जाम देगा तुम्हारा। -20/2 इज इक्वल टू -10। याद रखिएगा, कल से ग्राफिकल मेथड है, 2 ग्राफ अपने पेपर आप लेते आइएगा।